हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं मैं? क्या हाल है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो जी, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, मॉड्यूल आ गए, अब उनको सॉल्व वॉल्व करो धमाकेदार तरीके से। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, शुरू किया जाए भाई, शुरू किया जाए आज का लेक्चर। कल हमने रिलेटिव मोशन में बेसिकली ये बात समझी थी कि अगर कभी कुछ एक्सप्रेशन लिखा जाए पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दैट इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। खाली ये बात समझी थी। सिमिलरली वेलोसिटी में कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला जाए तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही बात हमने कल समझी थी। और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, और आज हम और एग्जाम्पल देखेंगे। आज आपको और रिलेटिव मोशन की फील आ जाएगी। तो जल्दी से चलिए चालू करते हैं भाई, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इसको अटेम्प्ट करते हैं पहले, 1D में ही पहले अटेम्प्ट, 1D वाले ही क्वेश्चन करते हैं पहले। तो मान लेते हैं यहां पे एक कार है, ठीक है। ठीक है, ये आगे जा रही है। लेट्स से एक्सेलरेशन इसका है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास वेलोसिटी है लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी भी है, यहाँ पे एक और दूसरी। इस गाड़ी को थोड़ा सा मैं एक तरफा कर दूं जरा, काफ़ी आगे आ गई ये गाड़ी है। ये एक गाड़ी है, और इसी को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, यही तो फ़ायदा है स्मार्ट बोर्ड का। ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है। और ये जो दूसरी गाड़ी है, ये इस गाड़ी से 50 मीटर आगे चल रही है फिलहाल। और अभी इसका वेलोसिटी जो है दैट इज लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है, इसको कार ए बोल देते हैं, इसको कार बी बोल देते हैं। ये वी ए है, ये एक्सेलरेशन ए का है, और ये वी बी है। ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज the collision। चलिए जी, सॉल्व करिए। टू अवॉइड द कोलिशन, अरे देखना यार लैग आ रहा है यार, ब्लैक स्क्रीन बोल रहे हैं। बता दिया, टाइम आउट, टाइम आउट भाई, वो कर दो।
आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हल्लो हल्लो हल्लो। अंधेरा हो गया था सर, गायब हो गए अंधेरे में है। चलिए जी, what will be the minimum value of A to avoid the collision? ये बताइए कि कार B को कितने से एक्सेलरेट करना चाहिए कि कार A जाके B में ना टकराए, कार A B से ना टकराए, कितने से A को कार B को एक्सेलरेट करना चाहिए? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन भाई। सो ये कार थी आपकी, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसके पास खुद की जो वेलोसिटी थी दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके पास खुद का एक्सेलरेशन जो था दैट वाज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से दूसरी कार तक की जो दूरी है दैट इज 50 मीटर, ठीक है जी। अब यहां पे जो दूसरी कार है दैट्स अनदर कार ओवर हेयर, ठीक है, खतरनाक ही कार बना दी मैंने तो। सो दिस कार इज गोइंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड और इसने अब एक्सेलरेट करना चालू कर दिया है ए से, ठीक है। ये कार ए है और ये कार बी है। नाउ जैसा कि मैंने कल आपको सिखाया था, आप किसी भी एक बॉडी को रोक सकते हो एंड यू कैन ट्रांसफर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टू द अदर बॉडी टू टेक और टू सी द मोशन इन अ सिंपलर मैनर, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे कार बी को रोक दिया है, तो कार बी की जो वेलोसिटी है वो मैंने इसको दे दिया अपोजिट में 5 मीटर पर सेकेंड, और कार बी का जो एक्सेलरेशन है वो मैंने इसको दे दिया अपोजिट में ए, ठीक है ना। तो अब इस बॉडी के पास नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? सो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर दैट ये दोनों मिला के, अब इसी में लिखूंगा थोड़ा गड़बड़ अच्छा नहीं लगेगा देखने में, सो आई एम राइटिंग इट हियर। एक्सेलरेशन हो गया है 6 माइनस ए, क्योंकि 6 आगे की तरफ ए पीछे की तरफ, 6 माइनस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई है? आगे की तरफ वेलोसिटी हो गई भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वैसे मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे ए की वैल्यू जो आएगी ना वो दैट विल मेक इट नेगेटिव, बट अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे नहीं पता था तो मैंने आगे ही ले लिया। ऑल्दो आई नो दैट कि अगर वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन आगे है और ये गाड़ी रुकी हुई है तो यार ये गाड़ी रुकेगी थोड़ी, ये तो जाके बम्प कर जाएगी। अगर इस गाड़ी को रुकना है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होना चाहिए था, मुझे इसे a-6 लेना चाहिए था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती करके देखते हैं, क्या गलती सही तरीके से करी जाए तो आंसर सही आ जाएगा या नहीं, ठीक है ना। सो मैंने जानते हुए भी मैंने अनजान बन गया, मैंने कहा चलो यार आगे 6 था पीछे a था तो आगे की तरफ 6 माइनस a लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ए गाड़ी जब यहां पहुंचे तो वो रुक जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। किस गाड़ी की? ए गाड़ी की। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल तो 0 चाहिए, इनिशियल कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 10 होता है, सो 10 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई? 6 माइनस ए, और आगे की तरफ है तो आई विल टेक पॉजिटिव 6 माइनस ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 100, ये इधर आ जाएगा, सो या इसको इधर ले आऊंगा तो इट विल बिकम माइनस 2 इंटू 50 इज 100, सो माइनस 100, 6 माइनस ए इज इक्वल टू 100, एंड विद दैट 100 कट गया, and I'll get minus 6 plus a is equal to 1, and therefore a will come out to be 7. So answer आ रहा है a का 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल। आप देखो कभी गलती भी करो तो कैसी करो कि साइन मैन की गलती ना हो। आपने इसको 6
माइनस ए लिखा आगे की तरफ और आपने वैसे वर्क किया, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब जब आंसर आ गया 7 आप यहां रख के देखो तो ए की जगह पे, तो 6 माइनस 7 ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन इज कमिंग एज व्हाट, नेगेटिव। दैट शोज दैट एक्सेलरेशन रियलिटी में कहां होना चाहिए था, पीछे की तरफ। और कितना होना चाहिए था, a माइनस 6, क्योंकि a पीछे की तरफ है, 6 आगे की तरफ है, तो a माइनस 6। तो अगर आप यहां a की वैल्यू डालोगे so दिस विल गिव यू व्हाट, +1, यानी कि पीछे की तरफ आप दिखा रहे हो तो इट इज ऑटोमेटिकली बिकमिंग +1, और आप आगे की तरफ दिखा रहे हो तो इट इज बिकमिंग एज -1। इन बोथ द केस इट इज करेक्ट, ठीक है ना। सो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। सो ऑल गुड, आपने आगे की तरफ मान लिया, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव अज्यूम्ड इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मेक श्योर यू यूज द प्रॉपर साइन। ए का साइन मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि मैंने आगे की तरफ 6 माइनस ए यूज किया हुआ है। क्या बात क्लियर है? जिन बच्चों का गलत आंसर आया उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी थी। जिन बच्चों का आंसर गलत आया है उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी थी। आई होप नाउ दे हैव अंडरस्टूड द मेथड। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको पूरा सवाल क्लियरली समझ में आ गया है भाई? एक बार जल्दी बता दीजिए, एक बार जल्दी बता दीजिए भाई, समझ में आया नहीं आया? अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि सर अगर हम ए को रोक दें तो क्या होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे, ए को रोक दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट द सेम इक्वेशन, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है और ये ऊपर जा रही है। ये एक लिफ्ट है और अभी ये ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से एट दिस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। और इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है। इट ऑल्सो हैज वन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इस लिफ्ट के पास अभी मैं एक काम करता हूं, ये दोनों को मैं इसके लिफ्ट के साथ ही बनाता हूं। सो दिस लिफ्ट हैज गॉट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and also it has got one acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और इस लिफ्ट की जो लंबाई है, दिस हाइट ऑफ द लिफ्ट इज गिवन एज लेट्स से 120 मीटर, ओके जी, 120 मीटर। अब यहां पे एक ऐसे नेट बोल्ट लगा हुआ है, देयर इज अ नेट बोल्ट दैट इज अटैच्ड ओवर हियर। सो क्वेश्चन इज, if at the given instant the bolt drops from the ceiling, then find out the time it will take to hit the floor, the question. Also find the velocity with which, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, also find A option, velocity of bolt with respect to lift, इसमें मैं आपको डायरेक्शन भी मेंशन कर देता हूं इफ यू नीड, ठीक है ना। जस्ट टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज +y एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज -y, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट just before hitting the floor, and option
वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर। ठीक है, चलिए जी सॉल्व करिए, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आकांक्षा, आर यू हियर? आई एम युगम। युगम बेटा, आप जो है ना, फिर मैं तो कुछ गलत बोलना नहीं चाह रहा हूं, देखो है ना, पढ़ाई वढ़ाई करने आते हो बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ठीक है ना। ये फैमिली प्लानिंग बाद में कर लेना बेटा, है घर वाले करा ही देंगे, ठीक है। और अगर ना कराएं तो बता देना, हम ही कुछ करा देंगे, लेकिन अभी मत करो। अभी करोगे तो फिर कुछ करने लायक नहीं बचोगे बेटा, देखो ना, निकाल देंगे क्लास से। अब देखो, बहुत बढ़िया ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है, यहां से एक बोल्ट जो है, ये जो बोल्ट है कि यहां से टुपुक से गिर जाएगा, है ना, टुपुक से गिर जाएगा। अब जब टुपुक से गिरेगा तो गिरेगा 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 गिरेगा, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो लिफ्ट ऊपर भी जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं जब लिफ्ट थोड़ा और ऊपर चली गई होगी तो ये फ्लोर, ये जो फ्लोर देख रहे हो आप, ये फ्लोर भी ऊपर आ गया होगा। ये ब्लू वाली लिफ्ट बाद वाली लिफ्ट है, ठीक है ना, ये जो ब्लू वाली लिफ्ट है ये बाद वाली लिफ्ट है, मतलब थोड़ी देर बाद की लिफ्ट दिखा रहा हूं। सो ये बोल्ट मान लीजिए यहां पे टकरा जाएगा, तो ये कितने टाइम में टकराएगा ये आपको बताना है, ये कितने टाइम में टकराएगा ये आपको बताना है। एक कह रहा है सर मेरी करा दो, मेरा ब्रेकअप हो गया है। बेटा तू बच गया है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, तू ब्रेक होने से बच गया बेटा। पैचअप इधर कर ले जल्दी से, जीवन पैच हो जाएगा तेरा, ठीक है ना। पानी पूरी खिलाने के पैसे अभी कमा नहीं रहे हो और घुमा रहे हो तुम लोग, मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। चलिए, एक लड़का कह रहा है बोल्ट को ही फिक्स कर दो, गिरने क्यों दे रहे हो, वाह। चलिए जी जल्दी सॉल्व करिए। एट द गिवन इंस्टेंट द बोल्ट ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग, देन फाइंड आउट द टाइम इट विल टेक टू हिट द फ्लोर। ऑल्सो फाइंड velocity of bolt with respect to lift just before hitting the floor, velocity of bolt with respect to ground just before hitting the floor। चलिए जी, एक वो लड़का कह रहा ऑफेंड हो गया, कह रहा है सर मैं कमा रहा हूं। बेटा तू कमा रहा है तो तू पढ़ क्यों रहा है, इतना ही अच्छा कमा रहा है तो कमा ले ना, कमाता क्यों नहीं है, और कमा, इधर क्या कर रहा है, फिर कमा ले, बढ़िया बता दे फिर। अच्छा तू ये बेटा ये मैट्रिमोनियल साइट नहीं थी, गलती से रजिस्टर तो नहीं कर दिया तूने, पता चला तेरे को गलती से लगाओ कि मिशन जीत का मतलब है वो जीत, और तू वो जीतने आ गया, वो वाली जीत नहीं है बेटा, ये जेईई और नीट वाली जीत है। तो कुछ और जीतना चाह रहा है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यहां नहीं आना होता उसके लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं। अभी देखो तुम लोगों को धीरे धीरे फीलिंग आने लगेगी। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जब पहले हम सॉल्व कर रहे हैं या पहले काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चलते हैं। लेट्स गो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही खेला खेलेंगे पहले। लेट अस डू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अब क्या होगा, जैसे मान लो ये आपकी लिफ्ट थी, ठीक है ना। आपको मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर डिटैच होता है तो इट कैरीज द सेम वेलोसिटी, ठीक है ना, बट इट नेवर कैरीज द एक्सेलरेशन। ये बात याद रखना। सर क्यों सर? बेटा देखो, अगर मैं दौड़ रहा हूं
तो मेरे बॉडी पे जितने पार्टिकल हैं वो सब दौड़ रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मान लीजिए यहाँ से अगर मैंने किसी चीज को पकड़ा हुआ मैंने छोड़ दिया तो उसके पास वो वेलोसिटी थी जो मैं उसको दौड़ते समय लेके दौड़ रहा था, बट आफ्टर आई हैव लेफ्ट इट वो अब फ्री फॉल का एलिमेंट बन चुका है, वो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर मुझे कोई एक्सेलरेट कर रहा था तो वो मुझे एक्सेलरेट कर रहा था, जब तक पार्टिकल मुझसे जुड़ा हुआ था वो पार्टिकल भी एक्सेलरेट हो रहा था। लेकिन अगर मैंने पार्टिकल को छोड़ दिया यानी कि मैंने आजाद कर दिया, अब वो वेलोसिटी लेके जाएगा बट जो एक्सेलरेशन मेरे पास था वो लेके नहीं जाएगा। अगर सोचो एक्सेलरेशन भी लेके चला जाता तो ट्रेन से जो तुम वो डब्बा पानी पी के बॉटल बाहर फेंकते हो वो बॉटल बेटा तुम्हारे साथ सीधे सीधे तुम्हारे घर तक जाती। क्यों? क्योंकि सर हमने तो जब उसको फेंका तो उसको वेलोसिटी भी दे दी, एक्सेलरेशन भी दे दिया, तो सर बढ़िया वो हमारे साथ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। ऐसा थोड़ी होता है। बॉटल जब आप बाहर फेंकते हो, अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी, आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने बॉटल ऐसे परपेंडिकुलर बाहर फेंक दी, आपको लगता है बॉटल पीछे की ओर गई क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी उसको पीछे उड़ा ले गई, ठीक है। या आप भरी बॉटल भी फेंको तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये बॉटल पीछे गिर गई। बॉटल पीछे नहीं गिरती है दोस्त, बॉटल पीछे नहीं गिरती है। हवा, देखो अब वही बात है, मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें आ जाएगा, क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। लेकिन जब भी हम एक चलती हुई गाड़ी से, मान लीजिए हमने यहां पे बॉटल बाहर की ओर फेंकी, तो क्योंकि अगर ये गाड़ी वेलोसिटी v से चल रही थी तो जब बॉटल बाहर की ओर फेंकाएगी तो इसके पास आगे की ओर वेलोसिटी v रहेगी और इसीलिए बॉटल हवा में ऐसे जाके गिरती है आगे। सर बट हमें तो लगता है कि बॉटल पीछे गिर गई। वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम अगर कभी इसको अगर अब इसको स्लो मो में अगर रिकॉर्ड किया जाए तो जब बॉटल गिर रही थी, क्योंकि बॉटल देखो v से चल रही है और आप भी v से चल रहे हो, तो जब बॉटल गिरी थी तो मान लो ये आप हो, ये तो आप भी बॉटल के जस्ट ऊपर यहाँ गाड़ी में बैठे हुए देख रहे थे बॉटल को, बट अब गाड़ी और आगे निकल जाएगी और बॉटल इसके बाद फ्रिक्शन के वजह से या रोड के फोर्स के वजह से एक आध दो टुपुक टुपुक करेगी, बट तब तक आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी तो आपको लगेगा कि बॉटल पीछे रह गई, बट बॉटल पीछे नहीं जाती है। बाहर से देखने वाले को अगर आप बॉटल फेंकोगे उसको आगे ही जाते हुए दिखाई देगी। नील कह रहा है शिवानी रिप्लाई दे दो। वाह बेटा, सही चल रहा है मामला, ठीक है ना। सो कभी याद रखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है उससे दूसरी बॉडी डिटैच होती है तो इट कैरीज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है ना। ये क्या बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? सो यहां पे जो ये बोल्ट था, ये बोल्ट भी, अब मान लो बोल्ट आजाद हो गया है, बोल्ट आजाद हो गया है तो बोल्ट को मैं यहां बनाता हूं, बोल्ट आजाद हो गया है। बोल्ट के पास ऊपर की तरफ क्या वेलोसिटी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। सर बट आप तो बोले थे कि बोल्ट तो ड्रॉप हुआ है। हाँ बोल्ट ड्रॉप हुआ है, बट क्योंकि ये लिफ्ट खुद ऊपर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जो आजाद हुआ बोल्ट है वो ऊपर की ओर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या बात क्लियर है? और ये ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे घूम के नीचे गिरेगा। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर? अरे हाँ ना बोलो यार। अब ये गिरेगा, मान लेते हैं ये टोटल टाइम t में नीचे आया, मान लेते हैं टोटल टाइम t में नीचे आया, तो भैया t में ये लिफ्ट, क्योंकि टाइम t तक ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही होगी तो ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही होगी, और जब ये टकराया तो लिफ्ट इतना ऊपर चढ़ चुकी होगी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इन दैट t सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब लिफ्ट भी ऊपर चल रही थी और अब ये लिफ्ट में जहां पे भी टकराएगा तो लिफ्ट थोड़ा ऊपर आ चुकी होगी, वो टाइम t के अंदर लिफ्ट भी तो ऊपर आई होगी। तो लिफ्ट कितना ऊपर आई? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 10 इंटू t। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना था? हाफ इंटू, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिया था मैंने 5, तो 5t स्क्वायर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। बोलो यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने ऐसा मान लिया कि टी टाइम में ये पार्टिकल, ये जो बोल्ट गिरा है, ये टी टाइम में नीचे जमीन पे टच कर जाएगा, लिफ्ट के फ्लोर को टच कर जाएगा। तो लिफ्ट कितना ऊपर आई उस टाइम टी में, उसका ये हिसाब किताब है। क्या आपको ये हिसाब किताब मंजूर है? क्लियर है ये? वेरी गुड, सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब बात को और बढ़िया से समझते हैं क्या क्या हो रहा है,
ठीक है। अब अगर यहां से बेटा, यहां से इस पॉइंट से अगर ये दूरी निकाली जाए तो क्या आप सब लोग एग्री करेंगे दैट दिस विल बी दिस, ये जो हाइट बची है, ये जितना ये बोल्ट गिरा है, सो दिस हाइट जहां से बोल्ट छूटा और जहां बोल्ट टकरा गया फ्लोर से, दैट कैन बी सेड एज 120 माइनस एस ऑफ एल। लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हटा देंगे तो 120 माइनस एस ऑफ एल आ जाएगा। एग्री करते हैं इस बात से? ये हाइट कितनी आ जाएगी? 120 माइनस ये जो लिफ्ट जितना चली है, क्योंकि ये टोटल हाइट तो 120 थी ना, ये टोटल हाइट तो 120 थी, तो 120 में से एस ऑफ एल हटा दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये दूरी आ गई। और अगर ये दूरी आ गई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बोल्ट के लिए। बोल्ट के पास ऊपर की ओर वेलोसिटी थी और बोल्ट के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g। तो अब मैं देखो क्या क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। नीचे आया बोल्ट कितना? 120 माइनस SL नीचे आ गया बोल्ट। अच्छा जी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी? 10 इंटू टाइम क्या करेंगे? t। अच्छा जी, क्योंकि टाइम t में वो यहां पहुंच रहा है। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, तो माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं तो इसको चलो ओपन करा जाए। माइनस 120 प्लस SL इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ रहा है। और SL को उठा के मैं यहां रख दूंगा ताकि मुझे t मिल जाए। तो आइए रख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 120 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। और 10t से 10t कट गया, 5t स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये माइनस 120 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 15t स्क्वायर बाय 2। और यहां से मैं देख पा रहा हूं माइनस माइनस कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 2 चला जाएगा इधर और t आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 सेकेंड्स आ गया। क्या आ गया भाई? 4 सेकेंड्स आ गया। क्या ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग टू दिस? t आ गया 4 सेकेंड। क्या सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? t कितना आ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। SL में g क्यों नहीं लिया? हमारे गांव में लिफ्ट को मशीन से चलाते हैं और मशीन लिफ्ट को ऊपर ले जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब उसमें कौन सा जी ढूंढ रहा भाई तू है? तुम्हारे गांव में कैसी लिफ्ट चलती है कि छोड़ दो सीधे आदमी नीचे आ जाए और सीधे ही हम लोग पधार जाए? कौन सी लिफ्ट चला रहे हो जो जी से चला रहे हो भाई? हमारे यहां लिफ्ट चलती है मशीन से। वो ऊपर एक फिक्स एक्सेलरेशन से जा सकती है, नीचे फिक्स एक्सेलरेशन से आ सकती है। कह रहा जी लगा दो गधा। ये जो लिफ्ट है, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है, तो लिफ्ट 5 से ही चलेगी ना भाई, गुरु ज्ञानी आदमी। चलिए जी, अब क्या है? अब ये हो गया ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किया है मैंने। अब यही क्वेश्चन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करता हूं तो देखो कैसा कैसा जीवन में आनंद का अनुभूति होता है। देखो एक बार देखो जरा, मान लेते हैं ये रही लिफ्ट और ये लिफ्ट के अंदर ये जो दूरी है टोटल 120 मीटर है। और अब लिफ्ट को रोक दिया तो लिफ्ट का, अब देखो ये पार्टिकल के पास विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी वेलोसिटी है? 0। मतलब क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो वो ड्रॉप हुआ था, लिफ्ट से ड्रॉप हुआ था, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी? 0। नहीं सर चीटिंग मत करो सर, अभी आपने बोला था उसके पास 10 वाली वेलोसिटी होगी। ले यार तू भी भाई क्या याद रखेगा। ले, पार्टिकल के पास ऊपर वाली 10 है और क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ 10 से जा रही थी, उसको रोकने पे नीचे की तरफ एक 10 लगाना पड़ेगा। देख 10 और 10 कट गया, 0 आ गया। देख ठीक है,
तो मजा कर ले भाई, तू भी खुश हो जा। अब इस पार्टिकल के पास नीचे की ओर एक्सेलरेशन था, इस पार्टिकल के पास नीचे की ओर एक्सेलरेशन था g, और लेट से इस लिफ्ट के पास ऊपर की ओर एक्सेलरेशन था a। तो जब आप लिफ्ट को रोकोगे तो ये a आके g में क्या हो जाएगा, ऐड। सो अब नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, g प्लस a, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो उसको रोक लूंगा तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे ऐड हो गया, g प्लस a आ गया। क्या बात क्लियर है? तो अब कुल मिला के ये वेलोसिटी तो कट जाएगी, सो देयर इज बेसिकली नो वेलोसिटी। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नीचे का एक्सेलरेशन कितना आ गया, g प्लस a आ गया। a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो नीचे की ओर क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन g प्लस a, और यहां से पार्टिकल गिरेगा 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 गिरेगा, यहां तक जाना है उसको। सर यहां तक क्यों जाना है, ये लिफ्ट ऊपर नहीं आएगी क्या? अरे जब मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि मैं लिफ्ट के कंपैरिजन, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो उसको पूरा नीचे तक आना पड़ेगा लिफ्ट में, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है अभी। अब इसको पूरा नीचे आना पड़ेगा, यानी कि कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 120 मीटर, और नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, g प्लस a। तो आपको मैंने सिखा रखा है, कभी भी कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से ड्रॉप होता है और उसको कुछ h हाइट ड्रॉप होनी होती है, तो t क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, जो कि जनरली हमारे पास पहले g होता था, आज g प्लस a है। बोलो हाँ या ना। अब एक कह रहा है अब g क्यों लेके आ रहे हो देवता, पार्टिकल के ऊपर लगा रहे बोल्ट। मशीन ना लिफ्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से कनेक्टेड नहीं है। बोल्ट तो गिर रहा था जी से, गधा आदमी। लिफ्ट जा रही है ऊपर ए से, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो लिफ्ट पे बैठ गए, लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पूरा पूरा दिखेगा बोल्ट। ये देखो छत से टूटा, ये पूरा हमारे पैर तक गया, तब तो मानेंगे हाँ बोल्ट जमीन से टकराया है। तो जो आदमी लिफ्ट में बैठा है उसी को बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मतलब हम लिफ्ट के फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, हमें पूरा छत से गिरता हुआ जमीन तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बताया कि जब भी आपको एक मूविंग फ्रेम में एंटर करना है, तो या मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको चीजें देखनी है उसको रोकना पड़ेगा। तो जब मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट को रोक दिया, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर दे दिया, और जी तो पहले से ही था गधे। लिफ्ट तो पहले से, ये जी तो पहले से था बोल्ट के पास, ये जी तो नीचे की तरफ पहले से ही लग रहा था। तुमने लिफ्ट को रोका तो लिफ्ट के रोकने पर ये ए लगने लग गया एक्स्ट्रा, और तो अब टोटल एक्सेलरेशन हो गया जी प्लस ए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी प्लस ए। अगर किसी को समझ नहीं आया, अब ये देखो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार ये पढ़ने यार। एक कह रहा है वाई जी प्लस ए, वाई नॉट जी माइनस ए। भाई मुझे नहीं पता, तुम कहीं से और पता कर लो यार, ठीक है ना। अब यहां रोका, बताया था आपको कि ए जैसे ऊपर की तरफ लग रहा था, तो यहां अगर इसको रोकोगे तो ए नीचे की ओर लगेगा, तो नीचे की ओर जी भी लग रहा है, नीचे की ओर ए भी लग रहा है, इसीलिए जी प्लस ए, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से देख लो कि इसको नीचे आना है तो माइनस 120 मीटर आना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। यहां से भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 120 डिवाइड बाय जी प्लस ए। वो आप डायरेक्टली भी ऐसे लगा सकते थे, तो यहां वैल्यू डालो 2 इंटू 120 डिवाइड बाय जी प्लस ए, बोले तो 15 अट्ठे 120, ये आ गया रूट 16, आंसर आ गया 4 सेकेंड्स। अब बताओ ये मेथड ज्यादा अच्छा है, मेथड नंबर 2 ज्यादा अच्छा है, या इसके पहले वाला मेथड ज्यादा अच्छा था? कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? ये आ गया बिल्कुल बढ़िया सा आपके लिए। सो मेथड 2 इज वेरी इजी। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था भैया कि हमारा बोल्ट की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अच्छी बात है, मेथड 2 मैंने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में किया था, तो जब 4 सेकंड है तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, कितनी आ जाएगी? ये सब ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज थोड़ी है,
जब तुमने लिफ्ट को रोक रखा है, लिफ्ट के रोकने पर ये 0 से मोशन स्टार्ट करेगा और नीचे g+a यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा, तो 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलो हाँ या ना? यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू -60 जे कैप। यस और नो? मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स। 1 सेकंड में 15, 2 सेकंड में 30, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 60। ठीक है ना? अरे तुम √2gh काहे लगा रहे हो? 2gh लगेगा भी नहीं, √2g+a इंटू h लगेगा। भोलू राम, √2g+a इंटू h लगेगा। अब एक्सेलरेशन g नहीं रह गया, g+a हो गया। जब तक तुम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे एक्सेलरेशन g+a लेके चलोगे। सूडो ग्रेविटी कहते हैं इसको, फॉल्स ग्रेविटी। बोल्ट को ऐसा लगेगा क्योंकि एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, बोल्ट तो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे उतर रहा था, बट लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है, तो बोल्ट को लगेगा कि मैं तेजी से नीचे जा रहा हूं। सो उसको ऐसा फील होगा कि वो g+a से नीचे जा रहा है। चलिए, अब ये पता चल गया। दूसरा क्या बताने के लिए बोला था मैंने? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैंने एक और चीज पूछ ली, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कुछ बालक क्या करेंगे? वो करेंगे सर तो ग्राउंड के फ्रेम में जाके सॉल्व करना पड़ेगा सर, वो तो हमें यहां से ये पता लगाना पड़ेगा किस वेलोसिटी से आके ये हिट करेगा, बाकी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये है, करके दिखा भी देता हूं। जब ये पता चल ही गया था, ये पता चल ही गया था, ध्यान से सुन लेना भाई बालक मेरी बात, जब ये पता चल ही गया था कि ये ऊपर की ओर 10 से जा रहा है और 4 सेकंड में ये यहां पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी v को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हो उसको, क्योंकि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? +10 थी, एक्सेलरेशन -10 था, टाइम 4 सेकंड था। सो आंसर आ गया -30 मीटर पर सेकेंड। -30 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई साहब आंसर। यानी कि जब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है। अब अगर तुम्हें डाउट है तो मैं एक और तरीके से करके दिखा देता हूं। मैंने क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको लिख लो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ऐसे लिख सकते हैं? कल ही सिखाया था। बोलो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कल ही सिखाया था आपको मैंने। बोल दो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कल ही सिखाया था। बोल दो ना भाई एक बार प्लीज। आई टॉट यू दिस यस्टरडे ओनली, ठीक है ना? तो अब 4 सेकंड में लिफ्ट की वेलोसिटी बतानी है, तो लिफ्ट की वेलोसिटी कैसे बताएंगे? लिफ्ट कितने से ऊपर जा रहा था? लिफ्ट वाज गोइंग, ये वाला फैक्टर कैसे बताएंगे? सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी थी? +10, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना था? 5, और टाइम कितना लग गया? 4 सेकेंड। तो ये आ गई वेलोसिटी कितना? +30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप यहां लिख लेंगे -60 जे कैप और आप यहां लिख लेंगे +30 जे कैप। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? -30 जे कैप आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नीचे की ओर 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहां भी निकाल दिया और ये मैंने यहां भी निकाल दिया। जो अच्छा लगे वो यूज कर लो। जो अच्छा लगे वो यूज कर लो भाई। सर ये क्या कर दिया सर आपने? ये क्या कर दिया? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। v = u + at लगा दिया। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं पिटारे में क्या सवाल है आज। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। यहां फाइंड 2 बार आगे गलती से। चलिए ये क्वेश्चन करिए। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई।
अब एक कैसे कैसे एकदम चमगादड़ जैसे लोग नमूने हैं, कह रहा है कि यहाँ -5 आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 से, वेलोसिटी इनिशियल उसकी ऊपर दे रखी लिफ्ट की 10 से, तो लिफ्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? 10 + 5 × t आएगी ना भाई। -5 कहां से आ गया? कैसे कैसे लोग हैं यार। चलिए जल्दी क्वेश्चन करिए। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं 2 से 3, 3 से 4 मिनट देता हूं। चलो भाई 3 से 4 मिनट ले लो भाई। अब एक कह रहा है चमगादड़ दिगराज सर का वो है, मतलब दिगराज सर ही बोलते हैं। तुम लोगों को शौक है क्या अलग अलग एनिमल का नाम रखवाने में? अब मैं कोई नया एनिमल ढूंढता हूं भाई, एक लिस्ट बनाता हूं, उसमें देखता हूं क्या बैठ सकता है बेस्ट, और फिर वही नाम रख दिया जाएगा तुम्हारा। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। बब्बर शेर कह रहा है, एक बब्बर शेर रख दो। तुम भी ना स्पाइक कट करा के तुम कह रहे हो बब्बर शेर नाम रख दो, लगेगा कि शेर छिला हुआ है। चलो भाई, अब इस बार ओपन लिफ्ट है, ऊपर से खुली हुई है, मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकेंड²। A ball is projected upward with velocity 20 मीटर/सेकेंड relative to the ground. Relative to the ground. Time when the ball again meets the lift. अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल, ये सारी बातें करते रहेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अस डू इट। सो ये ओपन लिफ्ट है, ये लिफ्ट की खुद की वेलोसिटी कितनी है भाई? 10 मीटर/सेकेंड। बट हमने यहां पे एक बॉल को ऊपर फेंका, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर/सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लिफ्ट को रोक के देखिएगा तो ये 10 को नीचे लगाना पड़ेगा, 10 मीटर/सेकेंड नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी वेलोसिटी आ रही है इसकी? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसकी वेलोसिटी आ रही है ऊपर की ओर 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। और ये जो लिफ्ट है ना, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही थी 2 मीटर/सेकेंड² से। तो इसको भी रोका, जब लिफ्ट को रोक दिया तो इसको भी काटना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, और नीचे देना पड़ेगा, इस बॉल को देना पड़ेगा। तो नीचे की ओर इसके पास ऑलरेडी जी था, अब उस जी में और क्या जुड़ जाएगा? ये 2 और जुड़ जाएगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 12। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 12। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स अपवर्ड वेलोसिटी 10 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन दैट इज 12। सो आंसर विल बी 5/3 सेकेंड्स। 5/3 सेकेंड आ रहा भाई, 5/3 सेकेंड आ रहा है, 5/3 सेकेंड आ रहा है। ये पार्टिकल 5/3 सेकेंड में नीचे उतर, मतलब लिफ्ट से वापस टकरा जाएगा, लिफ्ट से वापस टकरा जाएगा 5/3 सेकेंड के अंदर, ठीक है। सो 5/3 सेकेंड के अंदर ये लिफ्ट से वापस टकरा जाएगा। और एक बात आपको मैं बता दूं, टाइम ऑफ एन इवेंट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट।
ये बात याद रख लेना, नोट कर लो इस बात को। चाहे ग्राउंड फ्रेम से टाइम निकालो, चाहे लिफ्ट के फ्रेम से टाइम निकालो, टाइम में कोई अंतर नहीं आता है, टाइम बराबर ही निकलता है, इवेंट का टाइम है। चाहे घड़ी नीचे ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान ने लगाई हो, चाहे लिफ्ट में बैठे हुए इंसान ने घड़ी लगाई हो, दोनों ने सेम टाइम पे स्टॉप वॉच चालू करेंगे, इवेंट घटित जो होगा, इवेंट जो घटेगा वो दोनों की घड़ी में सेम टाइम में ही घट जाएगा। एक कह रहा है गणेश चतुर्थी पे कितने दिन की छुट्टी रहेगी? बेटा तू कहे तो कल से ही तुझे छुट्टी दे दूं क्या? खाली एक क्लिक पे बैच एक्सेस चला जाता है, छुट्टी छुट्टी, खूब मौज करो। भाई एक बार बैठे हो क्या? कहां गए? अच्छा गायब हो गए। चलिए जी आगे बात करते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द लिफ्ट एंड द बॉल एट दैट इंस्टेंट। अब जब ये लिफ्ट से टकराएगा इस वक्त तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है चलो बढ़िया, चाय आ गई भाई। अंडर रूट, अरे एक ठो पगला है कह रहा है टाइम के आगे अंडर रूट लगाइए। अरे पगलू, जब वो 2h/g तब होता है जब कहीं से ड्रॉप करते हैं, ये वो वाला केस है भाई साहब। ओ रट्टू तोते, जिसको नीचे से फेंकेगा यू से, घूम के वापस यहां आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g लिखते हैं, वो लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। इसको थोड़ा ग्राउंड फ्रेम से दिखाता हूं मैं तुम्हें, इस फ्रेम में तो डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ही नहीं। मान लो ये लिफ्ट था और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा था, जिस बॉल को यहां से फेंका, ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर उड़ेगी 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 उड़ेगी, मुड़ के आएगी मुड़ के आएगी मुड़ के आएगी, टुपोक टकरा जाएगी। किससे टकराएगी सर? कोई तो है ही नहीं। अरे है बाबू, ये लिफ्ट जो है ये भी ऊपर ऊपर जा रहा था ना, तो लिफ्ट भी तो ऊपर ऊपर जा रहा था, तो अब लिफ्ट यहां पहुंच चुका है तो वहां टुपुक से टकरा गई। तो अब देखो बेटा, आप समझने की कोशिश करो, बॉल यहां से यहां पहुंच गई, तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वही लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट है। सर कैसे निकालेंगे ये? बेटा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल चुका है तो हम चाहे लिफ्ट से निकाल लो चाहे बॉल से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, सेम आंसर आएगा। लिफ्ट से निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट कितना निकलेगा? ऊपर की ओर वेलोसिटी कितनी थी लिफ्ट की? 10, और टाइम कितना आ गया? 5/3, प्लस ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना था? 2, और टाइम कितना आ गया? 5/3 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा ये 50/3 प्लस 25/9, मल्टीप्लाई कर दो 175 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है मेरा आंसर। आई एम गेटिंग 175 डिवाइड बाय 9 एज एन आंसर। वन 175 डिवाइड बाय 9 आ रहा भाई मेरा आंसर। एक बार तुम लोग अपना अपना चेक कर लो, एक बार तुम लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो भाई। मेरा तो ये, क्योंकि लिफ्ट की जो स्पीड थी 10 दे रखी थी इनिशियल, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा था ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिफ्ट 5/3 सेकेंड में कितना ऊपर चलेगा? सिर्फ लिफ्ट का देख लो भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर। वाओ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट कर दिया, वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया। सर लेकिन सर हमको ना ये लिफ्ट वाले से मत करिए सर, हमको ग्राउंड से करके दिखाइए सर, हम ग्राउंड से देखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब ग्राउंड से क्या स्पीड दे रखी थी भाई इसकी? तो ग्राउंड से इसकी स्पीड क्या थी? 20, ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या थी ग्राउंड से? 20। तो एक बार करके देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल आ गया 20 इंटू टाइम कितना है? 5/3,
एक्सेलरेशन कितना है माइनस हाफ। अब माइनस क्यों, चल प्लस ले ले, एक्सेलरेशन लिखेगा तब तो माइनस जी कर लेगा। और टाइम कितना हो गया 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात जच रही है तेको? ये बात जच रही है कि सर बॉल कितना ऊपर जाएगी, ये चेक कर लेते हैं। आजा चेक कर लेते हैं। देखने पे लग तो नहीं रहा कि सेम आएगा, बट चेक करने में क्या जा रहा है, देख ये आ जाएगा 100/3 और ये आ जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई कितना 25 पंजे 125 डिवाइड बाय कितना भाई 9, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 3 मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा, 300 में से 125 गया तो 175/9 बचेगा। अरे वाह गुरुजी वाह, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया गुरुजी। यानी कि जितना बॉल का डिस्प्लेसमेंट आया है, क्योंकि बॉल यहां पहुंची है, उतना ही लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट भी आ गया गुरुजी। वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे अंश भाई फालतू मत बोलो, फालतू क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल फालतू नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सवाल तुमने कर लिया होगा। अब काफी क्लैरिटी आ गई होगी भाई साहब कि रिलेटिव में करना क्या होता है, करना क्या होता है रिलेटिव में। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो अब लग ही गया होगा कि कैसे कैसे चीजें ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है ना, इसको और बढ़िया से आगे समझते हैं और अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। ठीक है ना, सुप्रभात ईशान भाई, सुप्रभात, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन क्या था यार, अच्छा इसके ऊपर भी आते हैं, विल कम टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट बिफोर दैट, अरे कहाँ चला गया? ठीक है, सो लेट अस टेक एक और बढ़िया से चीज समझते हैं, एक और बढ़िया चीज समझते हैं। अब क्या है ना, अब मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने 1D में करा दिया, तो अब थोड़ा सा 2D का मैं फ्लेवर ऐड कर रहा हूं। आई एम नॉट मतलब कंप्लीटली जंपिंग इन 2D, बट मैं बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं जिससे आपको वो और क्लियर हो जाए। ठीक है ना, चलिए यहां एक पेड़ था, यहां एक चिड़िया उड़ रही थी, यहां एक आदमी चल रहा था, यहां एक ट्रक चल रही थी, इस ट्रक पे भी एक आदमी चल रहा था, तो ट्रक चल रही थी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, एंड ये आदमी चल रहा था, ट्रक के ऊपर चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। ठीक है ना, ये आदमी चल रहा है लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड पे, ये चिड़िया उड़ रही है मान लेते हैं इधर 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री। ठीक है जी, 20, और ये पेड़ चलता है क्या? चिड़िया उड़ खेल रहे हो, चिड़िया उड़, पेड़ को भी उड़ा दिए। ठीक है ना, चलिए लगभग जो जो मुझे देना था यहां पे सब मैंने दे दिया। नाउ क्वेश्चन इज इसका नाम पेड़ है, इसका नाम चिड़ी है, इसका नाम बीड़ी है, और इसका नाम डीडी है। कुछ अच्छा नाम रख लेते हैं यार, ए रख लेते हैं चलो।
ठीक है। और ये भाई ट्रक है, ट्री हो गया, ट्री नहीं हुआ ना, ट्रक आ रहे, वाह यार ट्रक हो गया ट्रक, ठीक है। चलिए जी, अब क्या क्या फाइंड करना है, चलिए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा सिंपल वाला देता हूं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, है ना, चिड़िया को ये आदमी कैसे चलता हुआ दिखाई देगा, पहले ये निकालो। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, देख लेते हैं ये भी। उसके बाद तीसरा, वेलोसिटी ऑफ पेड़ विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया निकालो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ, या एक काम करो, सबसे पहले यही निकालो, वेलोसिटी ऑफ पेड़ विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया निकालो, ठीक है ना। फिर वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया निकालो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया निकालो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल लें, चिड़िया निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकाल लो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ए। उसके बाद निकाल लो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बी। उसके बाद इतना निकाल लो, इसके बाद तुम लोग के प्राण बचेंगे तो कुछ और करवा दूंगा। मान लो कि ये वाला डायरेक्शन x मान लो और ये ऊपर वाला डायरेक्शन y मान लो, फॉर इजीनेस ऑफ योर कैलकुलेशंस। चलिए जी, प्लीज सॉल्व इट, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, सर कितना रिस्पेक्ट देते हो, अरे बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं। वो तो क्या है कि गलत बच्चों की संगत में पड़ गए इसलिए थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते हैं, वरना दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी मिलो, बहुत बढ़िया आदमी है। एक बार निकाल लो, फिर मैं सारे के सारे करवा दूंगा। जल्दी जल्दी कर लो भाई, जल्दी जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कर लो, फिर मैं आऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, सारे करवा दूंगा भाई। अरे सुनो, इस सूरज को पकड़ो ना यार, यहाँ पे एक सूरज था, इस सूरज को पकड़ के इसकी रोशनी बुझा दो तो। हाँ ठीक है ना। ये अलग अलग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, मतलब देख रहे हो कैसे बिना मतलब कोई बात नहीं चल रही, जबरदस्ती एक दूसरे को गरिया दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इन लोग का इलाज कराना चाहिए, पता है, फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे जीवन से। एक कह रहा है सर आप टॉपर कैसे बने। बेटा मैं टॉपर नहीं बना, बेटा मैं टॉपर बनाता हूं, मैं बनता नहीं हूं, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट।
ये हंसी आ रही इन लोग को बहुत तेज है। मयंक कह रहा है एक दो क्वेश्चन इरोडोव के करवा दो। भाई मैं बिना बोले इरोडोव के क्वेश्चन करवा देता हूं। अभी कुछ चालू ही नहीं किया है, अभी तो बस कैसे वो अभी तो पेश किया है कुछ है। कैसा था यार वो सौरभ, कैसा था? आपको देखा तूने बोला ऐसा? अभी तो जस्ट, लेकिन मेरे को तो सीटी बजानी आती है, ऐसे बजती है वो, लेकिन सीटी बजती नहीं उसके अंदर। अभी तो बस पेश किया है, अभी तो बहुत अंदर बाकी है। पागल बना देंगे भाई तुमको, टेंशन मत लो। 2 साल के अंदर तो पक्का तुम्हें पागल बना दूंगा मैं, पगला दूंगा एकदम। ठीक है भाई, अभी तुम लोग सॉल्व करो यार, अभी तुम लोग सॉल्व करो। इरोडोव क्वेश्चन विल फॉलो माय ब्रदर, डोंट वरी, दे विल कम। अभी तो माहौल गर्म कर रहा हूं भाई मैं। मुझे लग रहा है 2 क्लास चली गई, अभी तो वो कंटेंट ही नहीं दे पाए हूं जो मैं देना चाह रहा हूं। ये तो वो कंटेंट है जो एवरेज है, हम अभी एवरेज के ऊपर ही नहीं गए। अभी तो मैं सिर्फ वही करा पा रहा हूं जो मतलब एकदम हल्का है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, आ जाइए। मैं सीधे आंसर लिखूंगा, तो प्लीज प्लीज फॉलो द मार्कर वेरी नाइसली, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो चीज अपन कर सकते हैं पेन से, वो पेन से कर देते हैं। आई विल जस्ट क्योंकि सबकी वेलोसिटी येलो से लिखी है, तो मैं एक काम करता हूं, कॉम्पोनेंट ढूंढ के लिख देता हूं, लेट्स से ग्रीन कलर के पेन से। तो ये आ जाएगा 20 cos 37, कितना हो जाएगा 20 × 4/5, यानी कि 16 हो जाएगा भाई साहब। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद तो सब दाएं बाएं हैं, कोई आगे पीछे तो है नहीं, सब दाएं बाएं हैं, ठीक है ना। तो देयर विल बी नो इशू। चलिए जी, अब सबसे पहले पेड़ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया, यानी कि किसको रोकना है, चिड़िया को रोकना है। और चिड़िया की वेलोसिटी किसको देनी है, पेड़ को देनी है। कैसे देनी है, अपोजिट में देनी है। तो भैया चिड़िया के हिसाब से चिड़िया को रोकोगे, चिड़िया की वेलोसिटी लेके 16 पेड़ को इधर दे दोगे और 12 पेड़ को नीचे दे दोगे, तो चिड़िया के रिस्पेक्ट में पेड़ की वेलोसिटी आ जाएगी -16 i कैप प्लस -12 j कैप। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कलर आई एम नॉट लाइकिंग इट, पिंक इज नॉट माई कलर, ये ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सवाल में ये सारी चीजें मैं करना नहीं चाहता, वरना बहुत कुछ राइटअप हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दीज 2 थिंग्स ओवर हियर। मैं वेलोसिटी को हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। किसको रोकना है, ये बालक बी को रोक लेना है, बालक बी को रोक लीजिएगा। तो बालक बी की वेलोसिटी चिड़िया को दे दीजिएगा पीछे की ओर, कितना 5। तो आगे कितना बचेगी, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगी। सो 11 i कैप प्लस 12 j कैप, ये आ जाएगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर 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 है या नहीं है? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। सो वीबीसी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अरे सी को रोक दीजिएगा, सी को रोक दीजिएगा। तो सी का वेलोसिटी 16, इसको पीछे की ओर, और सी का वेलोसिटी 12, इसको नीचे की ओर दीजिएगा। तो क्या सर ये व्यक्ति धरती में घुस जाएगा? अरे नहीं घुसेगा, लेकिन चिड़िया ऊपर उड़ रही है, उसको लग रहा है ये व्यक्ति चिड़िया से नीचे की ओर दूर जा रहा है, धरती में नहीं घुस जाएगा भाई वो। तो अब क्या आ जाएगा, पीछे की ओर 11 और आगे नीचे की ओर 12,
तो ये आ जाएगा -11 आई कैप -12 जे कैप। और मजे की बात आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए मजे की बात, ये देखिए आपको मजे की बात दिखाते हैं। मजे की बात ये है कि जब भी VCB लिखा है, अगर VCB लिखा है तो जो VCB है उसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट VBC है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। आई टोल्ड यू दिस पॉइंट that velocity of A with respect to B will always be minus velocity of B with respect to A। वही बात यहां हो रही है, देख लीजिए आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब A की वेलोसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B। अब A की वेलोसिटी, अब तो पहले मुझे इसके पहले, इस सवाल के पहले, अब इस सवाल के पहले मेरा एक और सवाल है आप सबसे। आप मुझे पहले वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दीजिए। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दीजिए। क्यों? अब कैसे बताएंगे? देखिए आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये लिखना पड़ेगा पहले आपको, तब जाके आपको VAG मिलेगा। और ये VAG क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है VAG? ताकि हमें एक्चुअली पता तो चलेगी ए चल कितने से रहा है। लग रहा है लिखा हुआ है 5 से, बट क्या हकीकत में ये 5 से चलेगा? ये ट्रक के ऊपर 5 से चल रहा है, ये ट्रक के ऊपर 5 से चल रहा है, लेकिन ट्रक खुद भी 10 से चल रहा है, तो ये ज्यादा तेज चलेगा। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी, ट्रक के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है, +5 आई कैप। ट्रक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 10 आई कैप। सो आंसर क्या आ गया, 15 आई कैप। यानी कि ए की एक्चुअल वेलोसिटी आगे की ओर कितनी है, 15 है। अब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी बी को रोक दो और बी की वेलोसिटी ए को दे दो अपोजिट में, यानी कि पीछे की ओर। तो आगे 15, पीछे 5, बची कितनी, 10। सो आंसर विल बी +10 आई कैप। क्या आपके दिमाग में यह बात घुस गई? VAB विल बी 10 आई कैप। क्या आपके दिमाग में यह बात घुस गई? VAB विल बी 10 आई कैप। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया है, तो आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। अभी साबित कर देता हूं, यह बात बिल्कुल हकीकत में सच बैठेगी। ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना आ रहा है, ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आ रहा है +5 आई कैप, बहुत बढ़िया। माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना आ रहा है, तो भैया ट्रक को रोकिए और बी को देखिए, ट्रक को रोकेंगे 10 रुक जाएगा और बी को पीछू 10 मिल जाएगा, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी पीछे की ओर कितनी आ रहेगी, 5 आ जाएगी। क्योंकि जब हमने ट्रक को रोका तो हमने इसको 10 दिया और 10 में से 5 गया तो पीछे कितना बचा, 5 बचा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पीछे की ओर 5 आ गई, सो -5 आई कैप आ गई। दोनों को जोड़ दीजिए, +10 आई कैप आ जाएगा। देखिए बढ़िया, मजा आया नहीं आया, बोलिए जल्दी बताइए। सेम आंसर गाइस, सेम आंसर। अरे सुनो भाई, मेरी बात सुनो, तुम लोग ये सब मत किया करो कि यहां बैठ के पूछ रहे हो कि शिवानी तुम कहां से हो और रानी तुम कहां से हो और प्रिया तुम कितनी प्यारी हो। क्या बातें करते रहते हो? ये जितनी रानी, प्रिया और ये सयानी जितनी है ना, शिवानी जितनी भी हैं, ये सब लड़के हैं भाई साहब। ये खाली मौज ले रहे हैं तुम्हारी, सही बता रहा हूं। मत पड़ो चक्कर में, इसके टक्कर में कोई नहीं है भाई साहब। मत समझ रहे हो? फिर वही वाली बात, प्यार करना ही है तो सब्जेक्ट से करो ना भाई, मुझसे करो। मुझ में कोई कमी दिख रही है क्या? तुम पड़े हो शिवानी और प्रिया के चक्कर में, पता नहीं है तुम्हें लोहागढ़ फोर्ट है एक, स्वाहा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब आगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए का निकाल दिया था विद रिस्पेक्ट टू बी, अब ए का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यार ऐसे कर लो ना, ए की एक्चुअल वेलोसिटी आगे पता चल चुकी है 15, तो अगर हम सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सी को रोकेंगे, पीछे 16 देंगे, नीचे 12 देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका -1 आई कैप -12 जे कैप। बोलिए करेक्ट है? आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक को रोकिए, चिड़िया को दीजिए 10 पीछे की ओर, आगे बचेगा 6, तो आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ट्रक की वेलोसिटी, चलो ये बताओ, टेल मी दिस, टेल मी दिस, टेल मी वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ए, टेल मी वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ए, जल्दी 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 बताओ। -5 आई कैप करेक्ट आंसर है। क्यों सर, ऐसे कैसे? बेटा जब ट्रक के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पता है, 5 आई कैप है, तो अगर यहां नीचे टी और ए एक्सचेंज हो जाएंगे तो यहां माइनस आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी -5 आई कैप। क्योंकि जब कोई जैसे ये बच्चा है, ये ट्रक पे आगे चल रहा है 5 से, यानी ट्रक इसके रिस्पेक्ट में नीचे से पीछे जा रही है, कितने से? 5 से। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी ये तो अब बता ही दोगे यार, विद रिस्पेक्ट ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? 5 आई कैप आएगा, बस खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम। एक और बढ़िया सवाल करा दूं क्या ऐसा, इस टाइप का? एक और बढ़िया सवाल करा दूं इस टाइप का, क्या तुम लोग सारे आंसर दे दोगे उसका? विल यू ऑल बी इंटरेस्टेड टू गिव आंसर, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, या खत्म हो गया? चलिए जी, चलिए जी, एक और इसी प्रकार का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए। ये देखिए, ये एक ट्रक जा रही है, ठीक है, और यहां पे इस ट्रक पे एक पोल अटैच कर रखा है, एक खंबा लगा दिया है, इस ट्रक के ऊपर अटैच कर दिया है। यहां पे एक ठो बंदर है, ये ट्रक के ऊपर इधर भाग रहा है, लेट से 3 मीटर पर सेकेंड से। एक ठो बंदर यहां पोल पे भी लटका हुआ है, ये ऊपर भाग रहा है लेट से 2 मीटर पर सेकेंड से। इसका नाम है मंकी 1, इसका नाम है मंकी 2। ये ट्रक है जो आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों जो वेलोसिटी दी हुई हैं, ये दोनों वेलोसिटी जो दी हुई हैं, ये मतलब मंकी इज क्लाइंबिंग द पोल विद 2 मीटर पर सेकेंड बोला गया है, मंकी इज मूविंग ऑन द बस 3 मीटर पर सेकेंड बोला गया है। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, ये दोनों वेलोसिटी जो दी गई होंगी ये कैसी होंगी? ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रक होंगी। ये बात मुझे बताने के लिए नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? और ऑब्वियसली यार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ही होगा। आप सोच के देखो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10 से ट्रक जा रहा है और 3 से मंकी जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ट्रक के ऊपर बैठ भी पाएगा? बैठ ही नहीं पाएगा, ट्रक नीचे से भाग जाएगी आगे। कैसी बात कर रहे हो यार? ठीक है, अभी आप खुद ही समझ लेना कि कौन सी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, मैं बार बार शो नहीं करूंगा। नाउ यहां पे एक व्यक्ति इधर चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और लेट से यहां पे एक चिड़िया उड़ रही है, इधर उड़ रही है लेट से इस डायरेक्शन में। कितने से उड़ाऊं? 25 से उड़ा देता हूं, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है, और ये एंगल है आपका 53 डिग्री, ठीक है ना। नाउ कंसिडर दिस एज
x डायरेक्शन, दिस एज y डायरेक्शन। अब बता दीजिए पहला वेलोसिटी ऑफ मंकी 2 विद रिस्पेक्ट टू मंकी 1, या इसको बाद में करेंगे, रुको मैं थोड़ा पहले इजी देता हूं। वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू ए, चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू m1 बता दो, ठीक है। उसके बाद तीसरा वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया बता दीजिए। उसके बाद चौथा वेलोसिटी ऑफ m2 बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू a। उसके बाद पांचवा वेलोसिटी ऑफ m1 बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू a। उसके बाद छठा वेलोसिटी ऑफ m2 बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू m1। चलिए जी सॉल्व कर डालिए, तो जल्दी 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 सॉल्व कर डालिए फटाक से। चलिए जी सर डन शायद बोला हूं। आ जाइए जी, आ जाइए, सब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा जी देखो जी, वैसे तो इस बार एक काम करते हैं, सबको थोड़ा कायदे से करते हैं। कायदे से मतलब कायदा क्या होता है गुरुजी? कायदा अभी तुम्हें समझाएंगे बेटा, तुम्हें समझ में आएगा कायदा क्या होता है। कायदा ये है कि मैं आप सबको बहुत ईमानदारी से, इज्जत के साथ अब जैसे ये क्या दिया हुआ है, VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड पे चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है प्लस 6i कैप, बहुत बढ़िया। ये चिड़िया दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी दी हुई है, -15i कैप प्लस 20j कैप, ठीक है भाई। ये दी हुई चिड़िया की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना दिया हुआ है, +10i कैप दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मंकी 1 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, क्या दिया हुआ है, +3i कैप दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मंकी 2 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, क्या दिया हुआ है, +2j कैप दिया हुआ है। अब जो जो मुझे पता था वो सब मैंने कायदे से लिख दिया। इस बार मैं वो वाला काम नहीं कर रहा हूं, इसको रोको उसको देखो, इस बार थोड़ा इक्वेशन वाइज चलेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू G माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू G। क्या ये बात सही बैठ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? C है A है तो VC माइनस VA सेम रिस्पेक्ट में, दोनों रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्या बात क्लियर है? कल जो बात समझा रहा था क्या वो दिमाग में और खून में बस रही है? जल्दी बताओ, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। VCG में से VAG घटा देंगे, ये में से ये घटा देंगे तो -21i कैप प्लस 20j कैप बनेगा। सो जगह नहीं है मेरे पास, व्हाट आई कैन डू, आई विल लीव अप टू यू। आप खुद ही करोगे क्या? आप खुद ही कर लेना। इसका आंसर मैं ऊपर ही शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा -20i कैप -21i कैप। ये VCG में से ये घटाना है तो -21i कैप प्लस 20j कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप कह रहे हो नहीं सर आप तो A को रोको और ये जो चिड़िया को सर आप पीछे पीछे दिखा रहे थे ना सर, ये 15 आपने दिखाया
और सर ये 20 आपने दिखाया, तो सर जब आप a को रोकोगे ना सर, तो ये 6 को भी हम सर पीछे लगा देंगे सर। ओके सर, 6 + 15 सर 21 हो जाएगा सर, और ऊपर 20 हो जाएगा सर, तो -21 और +20, ये देखो सर। तो ये सब आप लोग करते रहना गुणा गणित, है ना, मुझे मत बताओ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। VCM1, अरे वेलोसिटी ऑफ किसका चाहिए, चिड़िया का चाहिए, ये C चिड़िया है, भूल जाता हूं मैं, C चिड़िया है, विद रिस्पेक्ट टू M1 चाहिए। अच्छा जी, तो क्या करें जी, तो कॉमन हमें कुछ ऐसा पता चल जाए, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया पता चल जाए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पता है, बट हमें माइनस वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पता ही नहीं है। वी डोंट नो दिस, तो क्या करा जाए, चलो निकाल लिया जाए, वी कैन फाइंड दैट आउट, इसको निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ M1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये वर्कआउट किया जा सकता है? हाँ, V_M1T पता है और VTG भी पता है। अरे वाह 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 वाह, पता चल गया। तो V_M1T आ गया भैया +3 i कैप, और VTG आ गया भैया +10 i कैप, +10 i कैप। तो +10 i कैप करते ही मजा ही आ गया, आनंद आ गया, 13 i कैप आ गया आंसर। वाह जी वाह, ओरली भी कर सकते थे, ये तो उस दिन के लिए तैयार कर रहा हूं कि जब ओरल या मेंटली आप सोच ना पाओ। तो देखो ये वाला बानर, ये बानर जो है, ट्रक आगे 10 से जा रही है, तो अगर ये कुछ नहीं कर रहा होता तो भी आगे 10 से जाता, लेकिन ये भाई बानर है, ये खड़ा बैठा नहीं रह सकता, ये कूदता फांदता रहेगा। तो ट्रक आगे जा रही 10 से और बंदर भी आगे 3 से जा रहा है, तो 10 से तो ये तब भी जा रहा होता जब ये नहीं चलता। अब चलने भी लगा, तो 10 + 3 13 हो गया। आप समझो आप एस्केलेटर पे हो, समझते हो, ऐसे जो चलता रहता है ऑटोमेटिकली। एयरपोर्ट गए हो कभी तुम लोग, हैं? एयरपोर्ट देखे हो, बड़ा सा होता है, हवाई जहाज उड़ता है उस पे, देखे हो? कोई बात नहीं, सिनेमा में देखे होगे, ठीक, सिनेमा में भी देखे हो तो चलेगा। उसमें एक ऐसे बेल्ट होता है जो खुद चलता है, ऐसे उसमें मशीन लगी रहती है, मोटर चलता रहता है, उस पर खड़े हो जाइए। दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इधर से उधर जाने के लिए आप खाली खड़े हो जाइए, वो चलता रहेगा और आप उसके साथ आगे 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 चलते रहेंगे। आपको पैर नहीं हिलाना है, मेरा पैर नहीं हिला रहे हैं, देखो अभी खाली नीचे एस्केलेटर लगा होता है, ऐसे धीरे धीरे करके आगे निकल जाते। लेकिन यही कुछ लोगों को और जल्दी होती है, तो वो उस पर चढ़ने के बाद इसी बंदर की तरह ते 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 चलते निकल जाते हैं। वो भाई साहब ऐसा लग रहा है दौड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये जब उनको रुकने की बारी आती है तब उनका दिमाग चलता नहीं है और धड़ाम से वो गिर भी जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही जिस स्पीड से वो चल रहे होते हैं, जैसे ही वो एस्केलेटर खत्म होता है, जैसे ही वो पैर रखते हैं आगे ग्राउंड पे, उनको अंदाजा नहीं होता कि थोड़ा सा स्लो डाउन करना था, तो गिर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बंदर था, ये खड़ा था होता तो 10 से चलता, 3 से चल रहा है, तो नेट इसकी स्पीड कितनी आएगी आगे की तरफ, 13। मैं तो भाई साहब इक्वेशन से खेलूंगा, ये ओरल वाला गेम तो गुरुजी आप ही करो। मैं तो लिखूंगा प्रॉपर VM1G, VM1T प्लस VTG। VM1T भी पता है, VTG भी पता है, तो लिख लिया 13 i कैप। 13 i कैप आ गया, उठा के यहां डाल देंगे। अब देखिएगा क्या करना है, VCG कहां गया, ये रहा, -15 i कैप प्लस 20 j कैप। अब -15 i कैप प्लस 20 j कैप में क्या घटाना है, ये घटाना है, तो -13 i कैप कर देंगे, तो -15 -13 हो जाएगा -28। सो दिस विल बी -28 i कैप प्लस 20 j कैप। आप लोग करके देख लेना, मैंने यहां पे वैल्यूज रखने के लिए बोला है खाली। Is it clear? I think, is there any Malayali person in the class? मेरे को कल परसों किसी ने बोला कि सर आपको बैच 2 में बात हो रही थी कि सर आपको मलयाली आती है क्या, तो नहीं आती थी। तो मैंने एक वर्ड सीखा, मैंने कहा अगर किसी मलयाली पर्सन से मिलना है तो एक ऐसा वर्ड बताओ जिससे मैं उनको बस ये शो कर सकूं कि मेरे को थोड़ी बहुत मलयाली आती है। तो उन्होंने बेहतरीन एक वर्ड बताया, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वो सही है कि नहीं।
तो मैंने ऐसा सुना है कि दे जस्ट ऐड ए एंड यू आफ्टर एवरी वर्ड एंड बिकम्स मलयाली वर्ड, लाइक एयरपोर्ट आणु, बॉटल आणु. इज इट करेक्ट? इतना तो सीख गया हूं भाई मैं. चलिए जी, आगे बढ़ते आगे बढ़ते. आगे बढ़ते हैं भाई. ठीक है, चलिए. ये बाकी आप, अच्छा ये होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, आपको एक चीज कराना चाह रहा हूं एक्चुअली. तो मैं ये वाला आपके लिए होमवर्क है. दिस इज होमवर्क फॉर यू एंड दीज 3 आई विल लाइक टू डू राइट नाउ. ठीक है ना? सो VM2A क्या होगा? देखो, A के रिस्पेक्ट में M2 की वेलोसिटी. अब देखो क्या करेंगे इसके लिए. आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, मुझे पता है. और फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू A लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा. या फिर ऐसे, या तो ऐसे लिख लूंगा, या तो वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक लिख लेता हूं माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रक लिख लेता हूं. दोनों बात एक ही है. अब दोनों में से जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं. सो M2 का ट्रक के रिस्पेक्ट में तो पता ही है कितना है, 2j कैप. लेकिन ट्रक का A के रिस्पेक्ट में नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं ना. A को रोकेंगे और ट्रक को देखेंगे तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर. अब इनका मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से. सो दिस इज 2j कैप प्लस 4i कैप. ओके, ये आ गया M2 VM2A. ऐसे ही VM1A भी निकाल देता हूं, VM1A भी निकाल देता हूं. सो इट विल बी नेट वेलोसिटी कितनी है इसकी? 13, और ये -6 कर लेंगे तो हो जाएगा 7. सो प्लस 7i कैप आ जाएगा, 7i कैप आ जाएगा. दैट विल बी द आंसर. अब मजे की बात क्या पता है? व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर, ये वाली बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक. और आप चाहते तो देखो करके दिखा देता हूं, माइनस करके दिखा देता हूं. M2 माइनस M1 करना है ट्रक के रिस्पेक्ट में, तो 3i माइनस 2j, तो आ जाएगा 3i माइनस 2j. बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं पता है? लुक हियर वेरी केयरफुली. अगर मैं चाहूं तो VM2 M1 को ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू A माइनस वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू A. तो देखो क्या आएगा, M2 विद रिस्पेक्ट टू A का है 2j प्लस 4i. 2j प्लस 4i माइनस VM1A कितना है? 7i, तो माइनस 7i. तो आंसर क्या आ गया? माइनस 3i प्लस 2j. ठीक है ना? तो ये आ गया M2 विद रिस्पेक्ट टू M1. M2 की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या थी? M2 की वेलोसिटी थी A के रिस्पेक्ट में, हाँ करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. एंड M1 की क्या थी? 7i कैप, ये भी करेक्ट, प्लस 7i कैप. सो M2A माइनस M1, सो ये आ गया -3 प्लस 2j. करेक्ट है. यहां पे कुछ गड़बड़ी करी होगी मैंने. M2 विद रिस्पेक्ट टू T कितना है? अच्छा यहां गलती करी है, आई थिंक यहां गलती कर दी है. सो M2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक लिखना है, यानी कि 2j पहले लिखना पड़ेगा. सो आई विल राइट डाउन 2j फर्स्ट एंड देन माइनस 3i, सो माइनस 3i. अब आप चेक करिए, यहां पे सेम आ रहा है, -3i कैप प्लस 2j कैप, इधर भी -3i कैप प्लस 2j कैप. अब आपको समझ में आया VM2 M1, चाहे आप T को रिस्पेक्ट लेके निकाल लो, चाहे आप A को रिस्पेक्ट लेके निकाल लो, आंसर आपका सेम आ रहा है. यानी कि जो मैं कल बात कह रहा था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू डब्बा माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेम डब्बा. इज दैट क्लियर नाउ? इज दिस डाइजेस्टेड? क्या ये डाइजेस्ट हो गया है कि नहीं? Is this digested or not?
आप यहां चाहें तो अगर यहां टी लिख रहे हैं तो यहां पे भी टी लिखेंगे, अगर आप यहां पे जी लिख रहे हैं तो यहां पे भी जी लिखेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट होता है तो ये वैलिड होता है हमेशा। आई होप दैट इज क्लियर। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। कुछ क्वेश्चंस और थे बट अब उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो टुडे व्हाट इज द होमवर्क। तो भाई देखो, अभी रिलेटिव में मतलब जितना मुझे कंप्लीट कराना है बेसिक, मैं 1D खत्म करूंगा, उसके बाद डीपीपी दूंगा, अदरवाइज वो डीपीपी तुम्हें नहीं बनेगी, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई आई एम होल्डिंग ऑन। कल की क्लास में मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डीपीपी मिलेगी। सो अभी के लिए यू कैन ओपन अप योर मॉड्यूल, उसमें रिलेटिव के सेक्शन में जाके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में यू कैन स्टार्ट डूइंग रिलेटिव, और जिसमें आप ट्राई करो 1D वाला रिलेटिव कर लो एटलीस्ट पूरा। वो मॉड्यूल के लेवल में आपको जो बेसिक एक्सरसाइज 1 का लेवल है वो बन जाएगा। आपको पार्ट 4 पार्ट 5 में जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी मैं जब करा दूंगा उसके बाद आप वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। सो अभी रिलेटिव में आप 1D को ट्राई कर लो मॉड्यूल से। आई विल गिव यू डीपीपी इन नेक्स्ट क्लास। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा रिलेटिव में, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा ये दिमाग के पेच हिलाता है। इट नीड्स दैट फोकस, जो आप सुनो समझो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। कई लोग सोचेंगे सर मुझे तो पहले भी पता नहीं चलता था क्या चल रहा है, तो अब क्या नई बात हो गई, ठीक है ना। बट प्लीज अगर आप बहुत ढंग से चैप्टर को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज इंपॉर्टेंट